नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नो। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अब आज हमारे साथ अनीस कसाना जी, जो गुज्जर कम्युनिटी और पीडीपी को बिलोंग करते हैं, ये बैठे। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज की डेट में यहाँ हमारे गृह मंत्री जी आए थे और उन्होंने तकरीबन अलाउंस ही कर दिया कि जो पहाड़ी गुज्जर बकरवाल इक्वल रहेंगे और एक ही रस्सी से बांधेंगे। जी कसाना साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमें बोलने का मौका दिया। आज जैसे हमारे जो मुल्क के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी की रैली जो थी रजौरी में था, और जो एक इशू था पिछले 1 महीने से बना हुआ कि वो यहाँ पे आके एसटी जो है वो अनाउंस करेंगे पहाड़ियों के लिए, तो उन्होंने जनसलाह को ख़िताब करते हुए गुज्जर बकरवाल और साथ में पहाड़ी शब्द भी जोड़ दिया है। तो इसके लिए हम उनका वेलकम करते हैं। और हमें जो एक खदशा था कि हमारा जो कोटा है उसमें से वो शेयर इनको ना दें, लेकिन उन्होंने ये भी साथ में वादा किया है कि गुज्जर बकरवाल का 1% भी जो कोटा वो नहीं काटा जाएगा। हम पहाड़ी जो समुदाय उनको अलग से रिजर्वेशन देंगे, उसका हम वेलकम करते हैं। और एक साथ साथ में मैं ये चीज़ भी कहूँगा कि एसटी के अलावा आज डेवलपमेंट के रिलेटेड होम मिनिस्टर ने कोई बड़ा जो पैकेज था, जैसे होम मिनिस्टर जो है पूरे मुल्क का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्टर यहाँ पे आया था रजौरी में, और ख़ासकर खिता पीर पंजाल के लिए या हिल डेवलपमेंट कौंसिल की बात होती है, या रेलवे प्रोजेक्ट जो हमारा वो कब कितनी टाइम से पीछे पड़ा हुआ है, या रोड का जो जम्मू पूछन नेशनल हाईवे थी वो पहले 4 लेन थी, उसको बाद में कम करके 2 लेन कर दिया, फिर 2 लेन के बाद खाली साइड से जो उसके शोल्डर हैं उनकी कटिंग हो रही है। तो कोई बड़ी जो सौगात है जो बड़ा, जैसे पिछली गवर्नमेंट में हमारे ऑनरेबल जो अब डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो नौशहरा में आए थे, तो उन्होंने एक बंकर के लिए अनाउंसमेंट की थी, एक बड़ा पैकेज दिया था। तो उसके लिए बंकर की बात की अनीस जी, आपने बंकर की बात की है। आखिर आपने देखा होगा हमारा जो पुंछ से लेकर जम्मू तक जो ये बॉर्डर एरिया पड़ता है, अखनूर तक हमारा जितना भी है, यहाँ अक्सर शैलिंग होती थी। अब शैलिंग को पिछले 2-3 साल से बंद हो चुकी है, बट बंकर बने हैं। हमने भी वहाँ जाके देखे हैं, बंकर तो बने, लेकिन बंकर किसी काम के नहीं है। और बंकरों में 4-4 फीट 6-6 फीट पानी भरा हुआ, उसमें भी करप्शन। देखो, करप्शन की जहाँ तक आपने बात की है, भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन इस वक्त मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं किसी पे लगा रहा हूँ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, विदाउट वोट बैंक पॉलिटिक्स को छोड़ के, पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के, इस समय जो ग्राउंड पे जो आम आदमी है वो करप्शन का से मर चुका है। वो जब तक किसी भी जो भी कोई मुलाजिम है ग्राउंड लेवल पे, कोई भी बंदा अगर काम अपना कराना है, जब तक वो पैसे नहीं देगा तो उसका काम नहीं होगा। ये इस समय जो है ग्राउंड की ये रियलिटी है। इस पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और मोदी सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए। जिस तरह इन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू किया है, हर घर झंडे का प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है, इसी तरह करप्शन और इस पे फोकस करना चाहिए। इस समय खासकर गवर्नमेंट का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है या एसीबी है, जो और जो एजेंसियां हैं, उनका पूरा जो फोकस है वो श्रीनगर के अंदर कश्मीर वैली पे है। और जम्मू की तरफ उन्होंने खुली छूट दी हुई है। यहाँ पे कितने करप्ट ऑफिसर हैं, कितने ब्यूरोक्रेट हैं जो करप्ट हैं, उनके ऊपर इनका कोई फोकस नहीं, उनको खुली छूट दी हुई है, खासकर रजौरी पुंछ में। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को इसकी तरफ फोकस करना चाहिए, और जितनी भी स्कीमें हैं वो ग्राउंड पे सही करके इंप्लीमेंट हों, लेकिन करप्शन फ्री हों, तभी जाके जो गरीब बंदा है उसको बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप पीएम किसान योजना देख लो, चाहे पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना जो मकानों का पैसा देख लो, एसबीएम का दवाई आप लगा लो, हर जगह आपको जब तक जनाब आप पैसे नहीं दोगे, मैं इस चीज़ को दोबारा फिर कहूँगा, जब तक आप पैसे नहीं दोगे तो आपकी जो फाइल है वो मिलेगी नहीं। और जो कंप्यूटर लेके जो डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट जो बंदे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहना जनाब आपका नाम ऑनलाइन कट गया है, आपके पास कोई सबूत नहीं, ना आपको फाइल को मुझे कुछ मिलेगी। अगर उस बाबू को आप आराम से नीचे से अगर उसकी फ़ाइल में थोड़ा पैसा रख दोगे तो आपका जो काम ऑनलाइन जो फाइल गायब है वो भी आपकी एकदम सामने आ जाएगी और आपका काम हो जाएगा। इसके लिए रियासती गवर्नमेंट को, जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, उनको फोकस करना चाहिए। और ख़ासकर जो हमारे 5 सरपंच हैं, बीडीसी डीडीसी हैं, इनके आने से भी जो है करप्शन वो बढ़ चुकी है। डीसी साहब के पास पैसे जब शेयर जैसे होता था, फंड होते थे, लोग जाते थे अपनी जो शिकायत लेके कि जनाब हमें सरपंच साहब ने काम नहीं दिया, लोग बीडीओ के पास जाते थे। आज बीडीओ के पास भी एमजी नरेगा का भी 10% भी नहीं बचा है, वो भी सारा ट्रांसफ़र हो गया पंचायत में। और पंचायत में नेचुरली आप समझते हो कि ग्राउंड पे जब आपके इलेक्शन होते हैं तो एक हारता है एक जीतता है, तो नेचुरली जो पार्टी सत्ता में होगी उसने जो हारने वाले बंदे उनको नहीं देखना चाहिए। आपका ये तात्पर्य है कि घर घर की लड़ाई, घर घर में लड़ाई हो चुकी है। पहले तो ये होती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पर, अब घर घर की लड़ाई हो चुकी है। बिल्कुल जनाब, घर
घर की लड़ाई हो चुकी है, जो घर घर की लड़ाई है, खासकर बीडीसी डीडीसी और जो चेयरमैन बन गए, ये घर घर की लड़ाई हो चुकी है। और इस लड़ाई को अगर किसी बंदे को कहीं पे इंसाफ नहीं मिलता, अगर वो जाके डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर डीएम है, डीसी है, उसके पास जाएगा तो उनका सीधा क्लियर कट जवाब है कि जनाब हमने जो है वो पावरें, गवर्नमेंट ने जो पावरें, हमने सारा फंड जो है वो पंचायत लेवल पे भेज दिया, आप जाके अपने सरपंच से बात करो। अगर सरपंच हमारे फेवर का, ठीक है, अगर हमारे सरपंच हमारे फेवर का नाम नहीं है तो उसने हमें पूछना ही नहीं, उसने हमें कोई काम देना ही नहीं है। तो हमारे जो जॉब कार्ड होल्डर हैं उन्होंने वो चीज़ देखनी ही नहीं है। हालांकि एमजी नरेगा में ये है कि जो बंदा जॉब कार्ड होल्डर है, चाहे वो सरपंच के फेवर का है या नहीं है, उसको आपने रोज़गार देना है। लेकिन जब भी प्लान बनता है तो सरपंच ने अपने ही लोगों को प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद बीडीसी का जब प्लान बनेगा तो उसने जो उसके अपने बंदे हैं उन्हीं को प्रायोरिटी देनी है। डीडीसी के पास जाएगा तो वो किसी न किसी पार्टी से मुतल्लिक होगा, जो बंदे उसके पार्टी के उसके साथ जुड़े होंगे वो उसी को प्रायोरिटी देगा। आम जो बंदा है, जो एक गरीब आदमी है, जो जिसको पार्टी का पता ही नहीं है, जो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, किसी को रास्ते का काम है, किसी को अपना कोई रास्ता बनाना है, या ड्रेन चैनल बनानी है, या किसी का मकान में या सर्वे में लिस्ट में नाम नहीं आया। कई लोग ऐसे हैं आज की डेट में जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो मकान है उसके बाद आवास प्लस आया, प्लस के बाद आने सर्वे के बाद भी आज आपने भी ग्राउंड रियलिटी बालजी जाके चेक की होंगी, कई ऐसे गरीब लोग हैं जो जेन्युइन थे, बीपीएल फैमिली के थे, लेकिन वो भी लिस्ट से निकल गए हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। डी साहब के पास जाएँ, किसी के पास जाएँ, कह रहे हैं जनाब बंद है, वो लोग आज भी दर बदर परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनका मकान का जो जेन्युइन लोग हैं उनका आज भी नाम कट गया है, और जो जिन लोग डिजर्व नहीं करते थे उनको मकानों के पैसे मिल गए, वो आज भी मकान बना के बैठे हुए हैं। तो इस पे गवर्नमेंट के मेरी मीडिया के थ्रू से, होम मिनिस्टर से और एलजी साहब से ये गुजारिश है कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो बहुत बड़ा एक स्कीम चल रही थी गवर्नमेंट को, जो गरीब लोगों को घर घर मकान दिए थे, उनमें जो लेफ्ट आउट फैमिलीज़ हैं, बराए मेहरबानी करके वो जो साइट है आवास प्लस प्लस की जो साइट खोली जाए और उन लोगों का सर्वा हो, ताकि जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है ग्राउंड पर जो गरीब आदमी है उस तक भी पहुंचे। मैक्सिमम हर पंचायत में आप लेके चलो 50-50, 100-100, कई पंचायतों में तो टोटली सारे ही नाम गायब हो गए, एक भी नाम नहीं आवास प्लस में आया, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों को मकान के पैसे कौन देगा? मैं अनीस जी आपसे एक चीज़ फिर दोबारा से ये जानना चाहूँगा कि जो हमारी सोशल मीडिया में एक लड़ाई लग चुकी थी यहाँ पहाड़ी वर्सेस गुज्जर, क्या आज अमित शाह के आने के बाद उस लड़ाई में कितना फ़र्क पड़ेगा? मैं तो उसके लिए धन्यवाद करता हूं। जैसे जिस दिन हमें सोचा था, मुझे तो आज सबसे सुबह जब मैं पहले रैली में आया था तो हमें ये सोचा था कि यहाँ पे कहीं रैली में आपस में गुज्जर पहाड़ी जो है इनके आपस में कहीं लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि एक दूसरे को जब हम कोई आवाज़ उठाते थे तो पहाड़ी एकदम उस चीज़ की होर्डिंग करने शुरू हो जाते थे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं गृह मंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लोगों की नब्ज़ को देख कर जो अनाउंसमेंट की है, जो कमीशन की रिपोर्ट आएगी वो स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की बात होगी, वो गवर्नमेंट की फाइलों की बात होगी, लेकिन कम से कम अपने मुँह से जो वो एक यकीन दिला के गए हैं कि एसटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, गुजर बकवाल का जो हिस्सा है वो 1% भी काम नहीं होगा, और हम उसके अलावा जो पहाड़ी समुदाय को उनकी पॉपुलेशन के बेस पे जो क्राइटेरिया होगा उस पर हम उनको रिजर्वेशन देंगे। तो इससे मैं सोचता हूँ कि जो घर घर की लड़ाई थी आपस में, कबीले में, माशरे में, सोसाइटी में, पंच सरपंच में, हाँ जहाँ जिस पंचायत के अंदर जो पहाड़ी सरपंच था उसने कहा था जनाब ये गुजर हमारे खिलाफ हुआ, इसको काम ही नहीं देने हैं, यहाँ तक जो नौबत आ गई थी। तो मैं सोचता हूँ कि आज की रैली से जो होम मिनिस्टर ने खिताब किया है उससे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा, लेकिन अंदर से टसलबाजी अभी भी शुरू है। जहाँ पे कोई गुजर सरपंच होगा उसने पहाड़ी की काम नहीं करना, जहाँ पे पहाड़ी सरपंच होगा उसने गुजरों का काम नहीं करना है। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश होगी कि इस मुद्दे पे जल्द से जल्द जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको नज़रसानी करके उसके बाद जो आपने एसटी अनाउंस करनी है पहाड़ी भाइयों को वो अनाउंस कर दें, ताकि जो हमारे डेवलपमेंट के काम हैं वो कहीं ना कहीं इसके शिकार ना हो। जहाँ बीडीसी डीडीसी हैं, कहीं पे एसटी का है, कहीं पे नॉन एसटी का है, तो इस इशू को लेकर वहाँ पे भी डेवलपमेंट में प्रायोरिटी जो है, आप बात को याद रखें, वहाँ पे भी ये प्रायोरिटी जो फिक्स करें, देखेंगे भाई ये गुजर बस्ती ये हमारे खिलाफ है जनाब, ये हमें एसटी ने लेने देने, इनका रहने दो, इनको रहने दो काम, हम इस बंदे को काम देंगे। तो ये घर घर की जो लड़ाई है उसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि 60% फ़र्क पड़ा है, 40% अभी भी लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मेरी सबसे ये अपील है कि अगर माननीय गृह मंत्री यहाँ पे पहाड़ी भाइयों से मेरी अपील है कि आपको अगर वो आश्वासन दे के गए हैं तो हम भी उसके साथ हैं। मैंने इससे पहले सोशल मीडिया में जितनी स्टेटमेंटें दी थी मैंने यही कहा था कि अगर गवर्नमेंट इंडिया पहाड़ियों को रिजर्वेशन देना चाहती है हम उसका वेलकम करेंगे, हमारे कोटे से छेड़छाड़ ना कीजिए, 10% के अलावा अगर उनको देती है। और वही बात जो आज माननीय होम मिनिस्टर जी ने कही है कि हम गुजर बकरवाल के कोटे को 1% भी नहीं छेड़ेंगे, उसके अलावा पहाड़ियों को जो है वो एसटी का स्टेटस देंगे, उसका हम वेलकम करते हैं। और ये जो आपस में तनाव है ये कुछ हद तक कम हुआ है। ये थे हमारे साथ अनीस कसाना जी, जिन्होंने कहा है, साफ साफ कहा है कि हम माननीय गृह मंत्री जी का वेलकम करते हैं, जिन्होंने आज जो यहाँ जिला राजौरी, पुंछ, करना, उड़ी में जो एक आग लगी हुई थी उसमें आके पानी डाला है, वो कहीं ना कहीं अब बुझ चुकी है। और इनने हमारे माध्यम से भी लोगों से ये अपील की है कि जो गुज्जर बरसे पहाड़ी था इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं, जिस तरह पहले भाई भाई थे इस तरह भाई भाई हैं।
कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, द न्यूज़ नो, राजौरी।